लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, उछल रहा है जमाने में नामे आजादी। 15 अगस्त यानी आजादी का दिन, वो दिन जब भारत ने गुलामी की बेड़ियां तोड़ी थी। लेकिन ये आजादी यूं ही नहीं मिली थी। इस आजादी को भारत मां के वीर सपूतों ने अपने रक्त से सींचा था, अपने प्राणों की आहुति दी थी। हंसते हंसते भारत मां की आजादी के लिए अपना बलिदान दिया था। देश को आजादी दिलाने वाले भारत मां के वीर सपूतों में हरियाणा की माटी के लाल भी हैं और वो रणबांकुर भी, जिन्होंने देश के दुश्मनों को लोह के चने दबाने पर मजबूर कर दिया और अपनी जान देश के नाम कुर्बान कर दिया। वतन से मोहब्बत वो इस कदर निभा गए, मोहब्बत के दिन ही वतन पर जान लुटा गए। हरियाणा में भिवानी जिले का रोहनाथ गांव इन शब्दों को चरितार्थ करता है। रोहनाथ गांव के शहीदों को 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका के लिए याद किया जाता है। 29 मई 1857 को ब्रिटिश सेना ने गांव पर हमला किया और भारी तबाही मची। इस हमले में गांव के कई लोगों को मार दिया गया और घरों को नष्ट कर दिया गया। हालांकि आजादी के मिसाल इस गांव के लोग आज भी न्याय और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। तुम्हें दिल से कैसे जुदा कर दूं, जब हर सांस में बसा वतन आएगा। स्वतंत्रता दिवस हो या गणतंत्र दिवस, इन मौकों पर देश भर में शहीदों को याद किया जाता है और सरकारें उनके बलिदान को शब्दों में सम्मान देती हैं। लेकिन हकीकत में कई बार ये सम्मान सिर्फ औपचारिकताओं में सीमित रह जाता है। कुछ ऐसा ही दर्द झलकता है यमुनानगर के 1999 कारगिल युद्ध में शहीद हुए नवीन मेहता की पत्नी डोली मेहता की जुबान से। जब जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा की टीम शहीद नवीन मेहता के घर पहुंची तो शहीद की पत्नी डोली मेहता भावुक हो गई और अपना गुस्सा भी जाहिर किया। उन्होंने बताया कि पिछले 26 साल में एक बार भी प्रशासन या सरकार ने उनकी सुध तक नहीं ली। हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी को उन्हें बुलाकर एक शॉल देकर सम्मानित तो किया जाता है, लेकिन इसके अलावा किसी तरह की सरकारी सुविधा या मदद तक नहीं मिली। उन्होंने कहा कि देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले सैनिक के परिवार की जिम्मेदारी सिर्फ एक दिन की नहीं बल्कि जीवन भर की होनी चाहिए। हमने 26 साल का लंबा सफर अकेले तय किया है, मुश्किलों से लड़ा है, लेकिन सरकार से सिर्फ खोखले वादे और दिखावटी सम्मान ही मिले। ये कहते कहते वो भावुक हो गई। गौरतलब है कि डोली मेहता मौजूदा सरकार में महिला विंग की सदस्य भी है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें किसी तरह का विशेष सहयोग या सुविधा नहीं मिली। उनका मानना है कि अगर सरकार वाकई शहीदों के परिवारों को सम्मान देना चाहती है तो ये केवल मंच और माला तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि वास्तविक मदद और सहयोग के रूप में होना चाहिए। ये शहीद हुए थे 22 मई को कारगिल में। जब शहीद हुए थे तो ये मेरे हस्बैंड ही तो पहले जो हुए थे शहीद, तो तब तो थोड़ी बहुत सरकार गर्मजोशी थी, सबने बहुत वो किया। चौटाला जी मेरे घर आए, मतलब कि काफी कुछ किया मुझे। बस वही जो 10,000 रुपए सेंटर और गवर्नमेंट से मिला था वही मुझे हेल्प भी की। उसके बाद तो कोई भी नहीं है। उन्होंने वादे भी किए थे, पेट्रोल पंप दूंगा, पंचकूला में घर देंगे, ये देंगे, कुछ नहीं हुआ। बहुत चक्के काटे, धक्के खाए बहुत ज्यादा। हर साल 15 अगस्त 26 जनवरी में बुलाते हैं, कुछ नहीं, कोई हेल्प नहीं, बस वो एक शॉल दे देते हैं। हेल्प तो कुछ नहीं करते, वो सिर्फ शॉल ही दे देते हैं। शॉल से थोड़ा घर चलता है। मां भारती के एक और वीर सपूत हरियाणा के महेंद्रगढ़ से जुड़े शहीद सूबेदार महावीर सिंह सन 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान आतंकवादियों से डटकर लड़ते हुए सूबेदार महावीर सिंह शहीद हो गए। कीर्ति चक्र से सम्मानित बहादुर पैरा कमांडो, जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। उनकी वीरता और बलिदान की कहानी आज भी हर भारतीय के दिल में सम्मान और गर्व का स्थान रखती है। आज उनकी धर्मपत्नी हरबाई देवी लगभग 85 की उम्र में भी अपने पति के इंतजार में डटी हैं। वो नियमित रूप से शहीद महावीर सिंह की प्रतिमा पर पहुंचकर उन्हें याद करती हैं और भावुक हो उठती हैं। जब वो ऑपरेशन ब्लू स्टार की यादों को ताजा करती हैं, उनकी पुण्यतिथि पर उनकी बहू और तीसरी पीढ़ी के सदस्य भी देश की सेवा में लगे हैं, जो परिवार की शौर्य और देशभक्ति की निरंतरता का प्रतीक है। शहीद महावीर सिंह की गाथा एक मिसाल है जो हमें याद दिलाती है कि देश की सेवा और सुरक्षा के लिए आत्मसमर्पण ही सबसे बड़ा सम्मान है। उनकी वीरता न केवल उनके परिवार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मेरा नाम और भाई। अच्छा, कितने साल की उम्र होगी माँ आपकी? 80 साल के है। अच्छा, जब बाबा शहीद हुए उस
कहाँ कैसे हुआ पता है, बताओ कुछ। हाँ जी, वो लड़ाई में चली तो वो लड़ाई का मैं 11 गोली उनको लाग ली, इतना खत्म नहीं आया था और उनको 12 गोली टिकी से जब खत्म हो गया। पोता किसमें? अच्छा, एक पुलिस में, एक काल परिषद लग गया था वो में। अगली गाथा महेंद्रगढ़ से ही जुड़े सीआरपीएफ के रिटायर्ड इंस्पेक्टर शैतान सिंह से जुड़ी है, जो आज भी अपने साहस और जज्बे के लिए जवानों के लिए प्रेरणादायी है। शैतान सिंह बताते हैं कि किस तरह वो दुश्मनों की पोस्ट पर धड़ाम से कब्जा करते थे। उनका कहना है कि पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध की अफवाह सुनते ही आज भी उनका दिल देशभक्ति के जज्बे से भर जाता है। अगर सरकार आज भी बुलाए तो बिना किसी झिझक वो देश के लिए आगे बढ़ने को तैयार हैं। मेरा नाम इंस्पेक्टर शैतान सिंह दानक। मैं 1964 में भर्ती हुआ था। उसके बाद मैंने ट्रेनिंग नीमच सेंटर में की। लड़ाई होती है उस समय इतने नाजुक हालत हो जाते हैं, पब्लिक की भी रक्षा करनी है और उग्रवादी हो या दुश्मन हो उसको मारना पड़ता है। मेरे को इतना जोश आता था, यहाँ मेरे परिवार से पूछो, मैं जाऊंगा। अभी सरकार बुलाए तो चले जाओ, जाने के तैयार, कीप टू रेडी। वहीं सन 1962 में भारत और चीन के बीच हुए युद्ध में महेंद्रगढ़ जिले के कई बहादुर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। इन्हीं में से एक थे नित्यानंद यादव, जो नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र के कोरियावास गांव के निवासी थे। उनके बेटे कृष्ण कुमार ने अपने पिता की बहादुरी और देश सेवा की कहानी नम आंखों से सुनाई। उन्होंने बताया कि उनके पिता ने देश के लिए जो समर्पण दिखाया वो सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। देश सेवा के दौरान उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी ताकि हम सब सुरक्षित रह सके। उनकी कुर्बानी हमारे परिवार के लिए गर्व की बात है। मेरे पिताजी सन 18 नवंबर 1962 को शहीद हुए थे चायनाबाद में, और उन्होंने जो 8 साल सर्विस करी थी, एज उनकी लगभग 30 साल थी जिस टाइम। गर्व तो महसूस होता होगा। हाँ, गर्व तो है जी। 144 लोग चायनाबाद के अंदर शहीद हुए थे जिस टाइम, जिसमें लगभग आधे से ज्यादा हमारे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के थे। लड़े जंग वीरों की तरह जब खून खोल फौलाद हुआ, मरते दम तक डटे रहे वो, तभी तो देश आजाद हुआ। भारत माँ की वीर सपूतों की शौर्य गाथा सुनते ही मन जोश से भर जाता है और देश के इन बहादुर बेटों पर नाज होता है। लेकिन वहीं जब शहीदों के परिवार अनदेखी की मार सहते दिखते हैं तो मन पीड़ा से भर जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज भारत देश आजादी की खुली हवा में सांस ले रहा है, जिसकी कीमत उन स्वतंत्रता सेनानियों ने चुकाई थी जिनके सीने में आजादी की ज्वाला धधक रही थी, जिनकी रगों में गुलामी की बेड़ियां तोड़ने का जोश दौड़ रहा था, जो दुश्मन के दांत खट्टे करते हुए हंसते हंसते भारत माँ की गोद में समा गए। कुछ याद रहे और कुछ गुमनाम हो गए। ऐसे ही भारत माँ के लाल थे शिवदयाल मल्होत्रा, जो हमें तो आजादी दिला गए, लेकिन उनकी परिवार आर्थिक तंगी की बेड़ियों से खुद को आजाद नहीं करा पाया है। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। पर मत भूलो स्वतंत्रता सेनानियों को, जिन्होंने हंसते हंसते मातृभूमि के लिए प्राण गंवाए। कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर न आए। देश को आजाद करवाने में बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान इतिहास के पन्नों में आपको शायद ना मिले, लेकिन हम स्वतंत्रता सेनानियों से आपको रूबरू करवाएंगे जिनकी देश की आजादी में अहम भूमिका थी। ऐसे ही आजादी के दीवाने, आजादी के गुमनाम नायक थे हिसार से जुड़े शिवदयाल मल्होत्रा, जिनकी विरासत आज भी आर्थिक तंगी से जूझ रही है। आंखों में आंसू और दिल में उम्मीद, आजादी के 78 साल बाद भी स्वतंत्रता सेनानी के परिवार का संघर्ष जारी है। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। देश को आजाद कराने में वैसे तो लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना अहम योगदान दिया, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे थे जिनके काम को, जिनके योगदान को बाद में इंडिपेंडेंस के बाद ही पहचाना गया।
ऐसे ही एक शख्स थे हिसार के रहने वाले वीर स्वतंत्रता सेनानी शिवदयाल मल्होत्रा। अब उनके परिवार की सिर्फ इतनी सी मांग है कि उनकी अगली पीढ़ी को भी कुछ आरक्षण मिले और साथ ही साथ पेंशन के हकदार भी बने। स्वतंत्रता सेनानी शिवदयाल मल्होत्रा के पुत्र विपिन मल्होत्रा बताते हैं कि उनके दादा शिवदयाल मल्होत्रा का जन्म वर्ष 1908 में लाहौर में हुआ था। कॉलेज के दिनों में उन्होंने महात्मा गांधी के भाषणों को सुना और इससे प्रभावित होकर वो देश की आजादी के आंदोलन में कूद पड़े। वर्ष 1940 में उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन और वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। इस पर अंग्रेजों ने उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया। दादाजी श्री शिवदयाल मल्होत्रा स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका जन्म 1908 में लाहौर के मच्छी अड्डा में हुआ था, जिस टाइम पाकिस्तान में है। दादाजी ने शुरू से ही गुलामी की सिस्टम को देखा सारा कि कैसे अंग्रेज अत्याचार कर रहे थे, देश के ऊपर गुलाम बना रखा था, कैसे भारत को बिल्कुल गुलामों की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। दादाजी जी ने ये सब देख कर पहले तो अपनी पढ़ाई भी जारी रखी, साथ साथ लाहौर कॉलेज से BA की, उसके बाद MA की, उसके बाद फिर आज़ादी के आंदोलन में कूद पड़े। सबसे पहले उन्होंने 1940 में भगत सिंह से भी प्रेरणा लेते हुए उन्होंने कुछ मूवमेंट ऐसे किए। उसके बाद उन्होंने गांधी जी से प्रेरणा लेते हुए 1940 में व्यक्तिगत आंदोलन किया, जो गांधी जी का सबसे फेमस आंदोलन था। उसके बाद उन्हें जेल हो गई और सेंटर अम्बाड़ा जेल में उन्होंने 1.5 साल की सज़ा काटी, जिसमें उनके पास 100 रुपये फ़ाइन नहीं था भरने के लिए। जब उन्हें 1.5 साल की सज़ा सुनाई गई, मेरे फादर साहब ने उनके बारे में जो बताया वो सब मुझे अभी तक भी याद है। कैसे उन्होंने संघर्ष किया, कैसे अंग्रेज़ उनके घर पर आते थे तो वो पीछे से जैसे भाग जाते थे, तो उनके पीछे से उनके परिवार वालों को कैसे दुखी किया जाता था, उनके पे अत्याचार किए जाते थे, मारा जाता था उनको कि उनको लेके आओ। देश को आजाद हुए कई साल बीत चुके हैं, बावजूद इसके कई स्वतंत्रता सेनानी, उनकी वीरांगनाएं और उत्तराधिकारी आर्थिक रूप से बेहद कमजोर हैं। स्वतंत्रता सेनानी शिवदयाल मल्होत्रा के परिवार ने सरकार से मांग की है कि स्वतंत्रता सेनानियों के उत्तराधिकारियों को 2% आरक्षण दिया जाए, साथ ही प्रथम पीढ़ी को परिवार पेंशन दी जाए। हाल ही में प्रदेश के फ्रीडम फाइटर के परिवार इस मसले को लेकर मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी से भी मिले थे। इतना याद है कि जेल में गए थे सन 47 में, जब देश आजाद हुआ था, तो चूड़ीदार पजामे और कुर्ता पहना हुआ है, सर पे टोपी है, साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, कम से कम 150 आदमी है ये सारे जेल में इकट्ठे थे सारे। 3 साढ़े 3 साल 4 साल नजर बंद रखा इनको, नजर बंद रहे, फिर जेल से बाहर आए, फिर सर्विस मिल गई इनको, बेटी होगी स्टेट ऑफिसर, इनकी दुकान पे फोटो भी लगी हुई है। सन 82 में डेथ हुई है, 16/1/82 जनवरी का महीना था। वो तमर पत्थर पड़ा हुआ है, एक आइडेंटिटी कार्ड है इनका। अब याद करते हैं लोग? हाँ, बहुत याद करते हैं। हाँ, मिलनी चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी कुछ नहीं है हमारे पास, तो मकान भी मेरे मेरे को दिया है। उनको पता भी नहीं था कि आने वाले टाइम में क्या होगा क्या नहीं, लेकिन आज जो सरकार है उसको भी चाहिए कि उन परिवारों का उत्थान करे, उनकी आर्थिक हालत को सुधारे। मेरी सरकार से यही है कि इनको एक अगर पेंशन दी जाती है तो उनको एक सम्मान हो जाता है स्वतंत्रता सेनानियों का, जिससे जो स्वतंत्रता सेनानियों ने इस देश के प्रति जो भी किया उसका एक जीवंत बचा हुआ रह जाता है। खुशी होती है आजादी की महकती हवा में सांस लेने पर, लेकिन दुख होता है ये देखकर जिन्होंने आजादी के लिए अपना बलिदान दिया वो स्वतंत्रता सेनानी आज भी गुमनाम हैं और उनके परिवार आर्थिक तंगी, आंसुओं, दुख, तकलीफ के साथ आज भी संघर्ष कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मातृभूमि के नाम अपनी जान कुर्बान करने वाले रणबांकुरों की देश में कोई कमी नहीं है। ऐसे ही शूरवीर हरियाणा की माटी से जुड़े हैं जिन्होंने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए और हंसते हंसते मां भारती के गोद में समा गए। आओ झुककर सलाम करें उन्हें,
जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है, खुशनसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। हरियाणा की माटी ने ऐसे लाल पैदा किए हैं जिन पर देश और उनके परिवार को नाज है, जिनकी मौजूदगी से दुश्मन का कलेजा भी थर थर कांपा है। कारगिल युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले झज्जर जिले के ढागला गांव निवासी शहीद धर्मवीर की शहादत को आज भी उनका परिवार गर्व के साथ याद करता है। उनकी पत्नी विद्या देवी ने बताया कि शहीद धर्मवीर ने कठिन संघर्षों के बाद सेना में भर्ती होकर देश सेवा का सपना साकार किया था। उन्होंने बताया कि कारगिल युद्ध में झज्जर जिले के कुल 11 जवान शहीद हुए थे, जिनमें उनके पति धर्मवीर भी शामिल थे। उस समय उनकी 2 साल की बेटी और मात्र 8 महीने का बेटा था। विद्या देवी बताती हैं कि उन्होंने अपने बच्चों को कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़ाया और उन्हें अपने पति की शहादत पर गर्व करना सिखाया। शहीद की बेटी ने आज MBBS की पढ़ाई पूरी कर ली है, वहीं बेटा कानून की पढ़ाई कर रहा है। दोनों की इच्छा है कि वो देश की सेवा में अपना योगदान दे। शहीद धर्मवीर की पत्नी विद्या देवी का कहना है कि उन्हें सरकार ने न सिर्फ सम्मान दिया बल्कि समय समय पर परिवार की देखभाल भी की। वो वहाँ छुट्टी आने के करे थे जून में, तो ये लड़ाई के कारण वो फिर छुट्टी कैंसिल कर दी, वो नहीं आ पाई। फिर उनका लेटर आया करता उनके, भाई मेरी छुट्टी कैंसिल होगी और अब मैं नहीं आ पाऊंगा, आप आ जाइए घर। फिर हम घर आए थे तो टीवी हम देखा करते हैं, भाई आज यहाँ लड़ाई, आज यहाँ लड़ाई है। ये कई महीने ताई 2-2.5 महीने शायद लड़ाई चली ही, बहुत कष्ट की लड़ाई थी वहाँ। पानी पूनी पीने का भी कुछ ना था, बहुत पहाड़ पर चढ़ चढ़ कर बहुत स्ट्रगल करा था। तो चिट्ठियों से बातचीत होती थी? हाँ, चिट्ठियों से बात होती थी, भाई फोन तो थे नहीं उस टाइम पे। चिट्ठी आया करती, चिट्ठी का जवाब दिया करते। उस टाइम पे मैं 7 महीने का था, मेरे को पता नहीं था कि क्या हुआ क्या नहीं। लेकिन जब बड़ा हुआ तो गांव में सम्मान देखा मेरे पिताजी का कि कारगिल में शहीद हुए थे और वो एक ऐतिहासिक लड़ाई थी जिसमें हमने विजय प्राप्त की थी। और उस समय ना तो कोई सहायता मिली, जैसे कि खाना पानी की बहुत कमी थी, गोला बारूद आर्टरी की बहुत कमी थी, लेकिन फिर भी हमारी सेना ने युद्ध जीता और हम नीचे से ऊपर गए हैं। जैसे पहाड़ में वो ऊपर बैठे थे पाकिस्तान के और हम हिंदुस्तानी नीचे थे, हमने फिर भी एक्वायर किया है कारगिल की पहाड़ी। और वो POK का जो क्षेत्र था वो उस टाइम पे काफी एग्रेसिव क्षेत्र था। गांव भी इतना सपोर्ट कर रहा है, सरकार भी, और आप जैसे पत्रकार भी हमारा बहुत सहयोग कर रहे हैं, जो हमें साल में 1-2 बार जरूर मिलते हैं और हमारी जो कुछ भी समस्या हो उसका हालचाल पूछते हैं। घर परिवार में सब ठीक चल रहा है, सब कुछ ये जानकारी आपसे थोड़ी और लोगों के बीच में फैल पाती है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी आपका। अब जिक्र करते हैं भारत माँ के एक और वीर सपूत का। कारगिल के शहीद मनोहर लाल के परिवार को मनोहर लाल की शहादत पर गर्व है। शहीद मनोहर लाल फतेहाबाद के गांव ढाणी डोलट के रहने वाले थे। 18 वर्ष की आयु में सेना में भर्ती हुए और महज 22 वर्ष की उम्र में पाकिस्तान से लोहा लेते हुए कारगिल में शहीद हो गए। शहीद के सम्मान में गांव ढाणी डोलट के सरकारी स्कूल का नाम रखा गया है। शहीद की मां ने बताया कि परिवार में मनोहर लाल के दादा, नाना और मामा भी सेना में सेवाएं दे चुके हैं। 4 साल मतलब फौज में रही। कितनी उम्र में, कौन सी उम्र में? 18 साल की उम्र में सेना में भर्ती हो गई। 22 वर्ष की उम्र में? हाँ, 22 की उम्र में शहीद हो गई। भर्ती हुए कि कुछ जज्बा था अंदर सेना में जाने का? बस उसकी यह ममता है। उसके दादाजी भी फौज में थे, उसके नाना जी भी फौज में थे, 2 मामा फौज में थे। उसकी यह तमन्ना है भाई मैं फौज में देश खातर भर्ती होऊंगा। आगे जो उनके कोई भाई बहन? एक बहन है, छोटा भाई है राजेश, उसने उसकी तरफ से हरियाणा सरकार से नौकरी मिली। मैं तो उस टाइम पे नहीं थी, मतलब मैंने उनको नहीं देखा कभी, ऐसे फोटोज में देखा है। और दादी से जो बातें सुनी है इनसे, इन्होंने यही बताया कि वो बहुत ज्यादा ना मोटिवेटेड पर्सन थे, दूसरों को भी एक साथ लेके चलने वाले थे। मतलब कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि अलग होके चलना है या कभी, मतलब बहुत ज्यादा मोटिवेटेड थे और दूसरों को भी साथ लेके चलने वाले थे हमेशा। ऐसे ही हरियाणा की माटी के एक और रणबांकुर हैं
छत्तीसगढ़ में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवान शहीद सतपाल, हरियाणा के रोहतक स्थित बोहर भोपान पाना निवासी सतपाल की वीरांगना मोनिका का कहना है कि उन्हें अपने पति की शहादत पर गर्व है और वो अपने बेटे और बेटी को भी देश सेवा के लिए सेना में भेजेंगी। वहीं उनके पिता ने भी कहा कि बेटे सतपाल की शहादत पर उन्हें बेहद गर्व है। वो 28/9/22 को सतपाल शहीद हो गए थे। वो सेना में अपने साथियों के साथ गए थे। वहाँ पर आईडी ब्लास्ट के कारण उसका आईडी पे उसका पैर टिक गया था, उसके कारण आईडी ब्लास्ट हो गया था। और जैसे उन सरकार ने हमें ये सूचना दी, तब सरकार उनको यहाँ पे लेके आई और उसके पूरी शहादत मान सम्मान के साथ उनका दाह संस्कार किया। पति की शहादत पे गर्व है। हाँ, सरकार ने हमारा पूरा साथ दिया है। एक परिवार के जो सीआरपी है उसने हमारा अनेक परिवार के तरह तक अब तक हमारा साथ देती रही है, हर समय हमारे साथ खड़ी है। हरियाणा सरकार ने हमारी जो भी था वो सब कुछ हमें दिया। हम गवर्नमेंट जॉब भी दी है, जो पैसे थे वे सारे। 28 सितंबर 2022 को अपने अफसर साहब के साथ में जो है ना फोकस हो गए थे और वहाँ पर जो है ना जैसे गाड़ी से नीचे उतरते ही ब्लास्ट हो गया था और सरकार ने हमें जो है ना इसकी सूचना दी। सूचना के बाद यहाँ ऑफिसर यहाँ अंतिम संस्कार के लिए उसको लेकर आए और हमारे को आश्वासन भी दिया कि आपने जो मदद चाहिए ना ज़्यादा से ज़्यादा मदद करी जाएगी और मदद की भी है। और सतपाल के मिसेज को भी यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से सर्विस का जो ऑप्शन था वो पूरा हो गया जी। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन पर मरने वालों का बाकी यही निशान होगा। देश के प्रति ये लगाव, ये जोश, ये धधकती ज्वाला माँ भारती के वीर सपूतों में बसती है, तो वहीं देश के शूरवीरों के परिवार भी गजब का साहस रखते हैं। जिद इंसार हरियाणा भारत माँ के इन वीर सपूतों को शत शत नमन करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।